नमस्कार। आप देख रहे हैं हमारे चैनल पर एक विशेष राजनीतिक विश्लेषण। आज हम बात करेंगे उस घोषणा की जिसने तमिलनाडु की राजनीति के साथ साथ पूरे देश में राजनीतिक बहस को तेज कर दिया है। अभिनेता से राजनेता बने विजय ने अपनी पार्टी की ओर से कई जन कल्याणकारी वादों और योजनाओं का ऐलान किया है। इनमें महिलाओं के लिए आर्थिक सहायता, महंगाई से राहत, युवाओं के लिए रोजगार, किसानों के लिए समर्थन और गरीब परिवारों के लिए कई प्रकार की सुविधाओं जैसे मुद्दे शामिल हैं। इन घोषणाओं के बाद राजनीतिक गलियारों में चर्चा शुरू हो गई है कि क्या इस तरह की योजनाएं भविष्य की राजनीति की दिशा बदल सकती हैं? क्या अन्य दल भी इसी तरह के वादों के साथ जनता के बीच जाएंगे? और क्या इन योजनाओं का असर केवल तमिलनाडु तक सीमित रहेगा या पूरे देश की राजनीति पर भी दिखाई देगा? सबसे पहले यह स्पष्ट कर देना जरूरी है कि इस वीडियो में हम केवल सार्वजनिक रूप से उपलब्ध और सत्यापित जानकारी के आधार पर चर्चा कर रहे हैं। मायावती की ओर से विजय की इन योजनाओं पर कोई आधिकारिक या सत्यापित बयान उपलब्ध नहीं है, इसलिए इस वीडियो में किसी ऐसे बयान का दावा नहीं किया जा रहा है। हम केवल राजनीतिक विश्लेषण प्रस्तुत कर रहे हैं। विजय की राजनीति की शुरुआत से ही यह कहा जाता रहा है कि वह खुद को पारंपरिक राजनीति से अलग दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। फिल्मों में लंबे समय तक लोकप्रिय रहने के बाद उन्होंने राजनीति में प्रवेश किया और जनता से सीधे जुड़ने का प्रयास शुरू किया। उनकी सभाओं में बड़ी संख्या में लोगों की मौजूदगी ने यह संकेत दिया कि तमिलनाडु की राजनीति में एक नया विकल्प तैयार हो रहा है। इसके बाद जब उनकी पार्टी की ओर से कई लोक कल्याणकारी वादे सामने आए तो लोगों ने इनकी तुलना पहले से चल रही सरकारी योजनाओं और दूसरे राज्यों की योजनाओं से करनी शुरू कर दी। महिलाओं को आर्थिक सहायता देने का वादा सबसे अधिक चर्चा में रहा। समर्थकों का कहना है कि इससे परिवारों को आर्थिक मजबूती मिलेगी, जबकि आलोचकों का कहना है कि ऐसी योजनाओं के लिए मजबूत वित्तीय व्यवस्था भी उतनी ही जरूरी होती है। इसी कारण विशेषज्ञ यह सवाल उठा रहे हैं कि यदि ऐसी योजनाएं लागू होती हैं तो उनके लिए धन की व्यवस्था कैसे की जाएगी, उनका लाभ किसे मिलेगा और उन्हें लागू करने की प्रक्रिया क्या होगी। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि आज के समय में चुनाव केवल भाषणों से नहीं बल्कि जन कल्याणकारी योजनाओं, विकास के रोड मैप और आर्थिक मॉडल के आधार पर भी लड़े जा रहे हैं। यही कारण है कि जब कोई नई पार्टी बड़े वादे करती है तो पूरे देश में उसकी चर्चा होने लगती है। विजय की घोषणाओं के साथ भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला। अब सवाल उठता है कि क्या ऐसी योजनाओं का असर उत्तर भारत की राजनीति पर भी पड़ सकता है। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि यदि किसी राज्य में कोई मॉडल सफल होता है तो दूसरे राज्यों की पार्टियां भी उससे प्रेरणा ले सकती हैं। पहले भी कई राज्यों की योजनाएं बाद में राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का विषय बनी है, इसलिए विजय की घोषणाओं को भी इसी नजरिए से देखा जा रहा है। बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख मायावती लंबे समय से सामाजिक न्याय, दलित, पिछड़े और कमजोर वर्गों के अधिकारों की राजनीति करती रही है। उनकी सरकार के दौरान भी कई कल्याणकारी योजनाएं लागू की गई थीं। इसलिए राजनीतिक विश्लेषण में अक्सर यह तुलना की जाती है कि अलग अलग दल जनता तक पहुंचने के लिए किस प्रकार की नीतियों और योजनाओं को प्राथमिकता देते हैं। लेकिन यह दोहराना जरूरी है कि विजय की इन घोषणाओं पर मायावती का कोई सत्यापित आधिकारिक बयान उपलब्ध नहीं है। राजनीति में घोषणाएं करना एक बात है और उन्हें लागू करना दूसरी। किसी भी योजना की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि उसके लिए आर्थिक संसाधन कहां से आएंगे, उसका लाभ सही लोगों तक पहुंचेगा या नहीं और उसके क्रियान्वयन की निगरानी कैसे होगी। यही कारण है कि राजनीतिक विशेषज्ञ केवल घोषणाओं के बजाय उनके व्यवहारिक पक्ष पर भी चर्चा कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर विजय की योजनाओं को लेकर अलग अलग तरह की प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं। कुछ लोग इन्हें जनता के लिए राहत देने वाला कदम बता रहे हैं, जबकि कुछ लोग इनकी व्यवहारिकता पर सवाल उठा रहे हैं। लोकतंत्र में यही स्वाभाविक प्रक्रिया है कि किसी भी नई घोषणा पर समर्थन और आलोचना दोनों सामने आते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या आने वाले समय में दूसरे राजनीतिक दल भी अपने घोषणा पत्र में इसी तरह की योजनाएं जोड़ेंगे। कई विशेषज्ञों का मानना है कि चुनावी राजनीति में जनता की अपेक्षाएं लगातार बदल रही हैं। अब लोग केवल बड़े भाषण नहीं बल्कि रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, महिलाओं की सुरक्षा, किसानों की आय
और महंगाई जैसे मुद्दों पर ठोस योजनाएं देखना चाहते हैं। यही वजह है कि विजय की घोषणाएं केवल तमिलनाडु तक सीमित चर्चा नहीं रह गई हैं, बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर भी उनका विश्लेषण किया जा रहा है। आने वाले समय में यह देखना दिलचस्प होगा कि इन वादों को किस प्रकार आगे बढ़ाया जाता है और जनता इन पर कैसी प्रतिक्रिया देती है। राजनीतिक विशेषज्ञों का कहना है कि किसी भी नई राजनीतिक पार्टी के लिए सबसे बड़ी चुनौती केवल लोकप्रियता हासिल करना नहीं होती, बल्कि जनता का भरोसा जीतना और उस भरोसे को लंबे समय तक बनाए रखना भी होता है। विजय के सामने भी यही चुनौती है। फिल्मों में मिली सफलता को राजनीतिक सफलता में बदलना आसान नहीं माना जाता। इसके लिए संगठन, कार्यकर्ताओं का मजबूत नेटवर्क, स्पष्ट नीतियां और जनता के बीच लगातार सक्रिय रहना आवश्यक होता है। इसी कारण विजय की हर घोषणा और हर राजनीतिक कदम पर पूरे देश की नजर बनी हुई है। उनकी पार्टी जिन योजनाओं की बात कर रही है, उनमें महिलाओं को आर्थिक सहायता, युवाओं के लिए रोजगार के अवसर, शिक्षा व्यवस्था में सुधार, किसानों के लिए राहत और सामाजिक कल्याण जैसे विषय प्रमुख हैं। इन वादों को लेकर समर्थकों का कहना है कि यदि इन्हें प्रभावी ढंग से लागू किया गया तो लाखों लोगों को सीधा लाभ मिल सकता है। वहीं अर्थशास्त्रियों का मानना है कि किसी भी बड़ी कल्याणकारी योजना के साथ वित्तीय संतुलन बनाए रखना भी उतना ही महत्वपूर्ण होता है। देश की राजनीति में यह पहली बार नहीं है जब किसी दल ने जन कल्याणकारी योजनाओं को चुनावी एजेंडा बनाया हो। विभिन्न राज्यों में समय समय पर अलग अलग सरकारों ने महिलाओं, किसानों, छात्रों और गरीब परिवारों के लिए कई योजनाएं लागू की हैं। इसलिए अब राजनीतिक विश्लेषक विजय की घोषणाओं की तुलना भी अन्य राज्यों की योजनाओं से कर रहे हैं। हालांकि किसी भी तुलना का अंतिम आधार तभी बन सकता है जब योजनाएं लागू हों और उनके परिणाम सामने आए। बहुजन समाज पार्टी की राजनीति लंबे समय से सामाजिक न्याय और वंचित वर्गों के अधिकारों पर केंद्रित रही है। इसलिए राजनीतिक चर्चाओं में अक्सर यह प्रश्न उठता है कि अलग अलग दल सामाजिक कल्याण के लिए किस प्रकार की नीतियां प्रस्तुत करते हैं। लेकिन एक बार फिर स्पष्ट कर दें कि विजय की इन योजनाओं पर मायावती की ओर से कोई आधिकारिक या सत्यापित प्रतिक्रिया सार्वजनिक रूप से उपलब्ध नहीं है। इसलिए किसी कथित बयान को तथ्य मानना उचित नहीं होगा। अब सभी की नजर इस बात पर रहेगी कि आने वाले समय में विजय अपनी घोषणाओं को किस तरह विस्तृत नीति में बदलते हैं, जनता का समर्थन किस दिशा में जाता है और तमिलनाडु की राजनीति में इसका वास्तविक प्रभाव कितना दिखाई देता है।